नमस्कार, आदाब। आज मैं बात करूंगा एनिमल्स पर क्रूरता, क्योंकि एनिमल्स के साथ जिस तरह से क्रूरता होती है, मेरे अपने अनुभव हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने शहर में देखता हूँ या दूसरे शहरों में भी मैंने देखा है कि जानवर जो होते हैं, चाहे वो डॉगी हो, गाय हो, भैंस हो या खच्चर हो या दूसरे परिंदे हों, कोई क्यों ना हो, हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके साथ क्रूरता करते हैं, इनके साथ जुल्म करते हैं। हमारे मोहल्लों के अंदर आवारा कुत्ते रहते हैं, डॉगी रहते हैं। आप देखें कि जब कोई जख्मी हो जाता है तो उसके साथ हम और ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। पहले तो हम उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट में जब वो जख्मी हो जाता है या आपस में झगड़ा कर, तो ऐसे जानवर को जब उसके अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उसका जख्म बहुत बुरी तरह से गहरा हो जाता है, तो ऐसे हालात में वो बेचारा क्या करता है, इस गली से लेकर उस कोने तक दौड़ता रहेगा, वहाँ लोग भगा देंगे, फिर दूसरे कोने पे आ जाएगा, किसी के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा तो लोग मारपीट करेंगे। और कई बार ये भी देखा गया है कि जब किसी के घर में वो भूख प्यास की वजह से किसी घर में जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर के गेट को इस तरह दबा देते हैं कि आधा वो अंदर होता है और आधा गली के अंदर होता है। फिर उसके साथ डंडों और पिटाई करते हैं उसकी। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं होता कि भाई जानवर को क्यों मार रहे हो आप, या आपका क्या कर दिया उसने। सिर्फ वो एक रोटी की खातिर आपके घर में आया था और आपने उसके साथ जुल्म कर दिया। जब वो काट लेता है तो हम उसको मारते हैं, जब वो पागल हो जाता है तो हम उसे डंडों से घेरते हैं, जबकि वो पागल जो हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हम इंसान की वजह से ही होता है। मैंने वो भी देखा है, ये मेरे अपने अनुभव है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मेरे तजुर्बे हैं। मैंने खुद देखा है कि काफ़ी मोहल्ले के बच्चे, 10-12 बच्चों की संख्या हो जाएगी और 8 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे होते हैं। उसमें वो एक रस्सी या डोरी ले लेते हैं, उसमें फंदा बनाते हैं, उस फंदे को सोते हुए डॉगी के गले में डाल देते हैं दूर से और वो फिर खींच देते हैं। अब वो डॉगी बुरी तरह से फंस जाता है। उसके साथ 4-5 लड़के ऐसे होते हैं, वो डंडों से उसे पीटते हैं। आखिर ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये उनके संस्कार में ये चीज पहले क्यों बताई जाती है, और नहीं बताई जाती है तो रोका क्यों नहीं जाता कि बेटा आपने जानवर को क्यों मारा, ये बेमुंह का जानवर है। हम उसको रोकते नहीं है। कभी अपने बच्चों को हमने इस तरह की ट्रेनिंग, मुझे लगता है ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। मैंने देखा है जैसे चूहे होते हैं घर के अंदर, रैट। अब चूहे का क्या करते हैं, वो किसी तरह से उसकी पूंछ को बांध लेते हैं और बांध के फिर उसे नाले में चलाएंगे और पीछे पीछे भागेंगे और फिर वो ऊपर आएगा तो अद्दे और ईंटों और चप्पल जूतों से मारेंगे, वो मर जाता है। मैंने एक बार तो एक ऐसी घटना देखी, एक एडल्ट व्यक्ति, उसने जो चूहे मारने का एक जैसे कहना चाहिए डिब्बा सा होता है लोहे का, तो उसमें वो बंद कर लेते हैं। रात में उसमें रोटी लगा दी और उसमें चूहे आ गए। और वो मैंने देखा वो बिजली का काम करता था, इलेक्ट्रिक का काम करता था वो व्यक्ति, और उस लोहे के उसमें करंट लगाता था और वो चूहा मर जाता था। एक बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने सिरिंज में पेट्रोल भरा और चूहे में उसके अंदर भर दिया सिरिंज से और फिर उसमें आग लगा दी, फट गया वो। ये मतलब क्रूरता है। और आप देखिए, अगर हम रिलीजियस की बात करें, रिलीजन की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, तो कोई भी धर्म, मुझे नहीं लगता वो ये कहता है कि जानवरों के साथ हिंसा करिए। क्रूरता कोई नहीं सिखाता। तो इस तरह की क्रूरता आती कहां से? ये हमें सिखाता कौन है? हमारे बच्चों को, क्योंकि जो बचपन में सीखा है वो एडल्ट होने के बाद भी वो बात उसके जहन में रहती है और एक आदत बनी रहती है। मैं अपने मोहल्ले की बात करूं, मेरे यहीं पास में एक कुत्ता रहता है वाइट कलर का, तो उसको मैंने देखा है कि वो जख्मी हो गया, आपस में कुत्तों में झगड़ा हो गया, डॉगी में झगड़ा हो गया और वो जख्मी हो गया। वो कान के ऊपर जख्मी हुआ और वो इतना उसको, हाँ, जबकि हम लोगों ने कई बार कोशिश की, उसको दवा डाली हो, लेकिन वो सही होने का नाम नहीं ले रहा था। किसी तरह से हमने उसमें इस तरह का ट्रीटमेंट किया
मोहल्ले के कई जगह पर मैंने उस सिरिंज में दवा भर भर के दे दी कि यहाँ से निकले तो डाल दो, यहाँ से निकले तो डाल दो। काफी मोहल्ले के लोगों ने, ऐसा नहीं है, सपोर्ट भी किया। और आज वो कुत्ता पूरा कान, वो डॉगी का कान पूरी तरह गिर गया है, मतलब कान ही गायब हो गया, लेकिन वो सही है। ये एक इंसानियत और एक मानवता के काम है। मैंने किया इसलिए नहीं कह रहा, ये सबको करना चाहिए, या जो लोग कर रहे हैं उनको और ज्यादा करना चाहिए, दूसरों को सीख देना चाहिए। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें, आप देखिए, आप के मोहल्ले के अंदर ये कुत्ते ने किसी के काट लिया, उसके लिए सरकार इंजेक्शन लगाती है, आपने लगवाए, लेकिन हम उसको इतना परेशान कर देते हैं कि कई बार वो हम पे अटैक कर देता है। प्रोग्राम के जरिए आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जानवरों के साथ हिंसा को रोकिए। आप देखिए, कोई भैंस ले जाता है, कोई बकरी ले जाता है, कोई खच्चर ले जाता है, कोई घोड़ा ले जाता है, गधा ले जाता है, तो उसमें देखिए जब तक वो डंडा नहीं मारता है तब तक उसे रिलीफ नहीं मिलता कि चल रहा है वो, जबकि वो बेचारा चल रहा है। हो सकता है स्पीड कुछ स्लो हो और दौड़ाने के लिए डंडा मार देता है उसमें। तो ये चीज हमारे बच्चे, हमारा समाज में रहने वाले जो बच्चे बढ़ रहे हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं, और रिजल्ट ये होता है वो भी वही करते हैं। जो इस तरह के पशु और जानवर होते हैं उनके लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत काम करती है, जबकि वो काम नहीं करते। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि उनसे कोई कहता नहीं है। हम सारी भड़ास उस जानवर के साथ निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तो इस तरह की हिंसा हम करते हैं। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता था आज के इस वीडियो पर कि आप लोग इस पर जरूर ध्यान दें। एक सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई को रोकिए, हम सबको मिलकर रोकना पड़ेगा।